सभी को आज शिक्षक दिवस और हरतालिका तीज की हार्दिक बधाई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परमो धर्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ये देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन जी की आज पूरे देश में मनाई जा रही है जन्म दिवस। वो एक बहुत अच्छे शिक्षक थे, प्रथम शिक्षक इन्होंने हमारे देश में। क्या इनका पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो इनकी शिक्षक दिवस के रूप में पूरा देश मना के इनकी खुशी मनाता है। आज सब लोग अपने शिक्षकों को, गुरुओं को याद करते हैं जो जहाँ हैं। मैं भी आज इसीलिए ब्लॉग देर में डाल रही हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मेल फीमेल माउंटबेरी स्कूल के, सेंट फिडेलिस स्कूल के, पुराने नए, यहाँ खुर्रम नगर भारत नव जागृति संस्थान के सीखे हुए लड़कियाँ, सभी महिलाएं मेरे को आके सद्भावनाएं सहित शुभकामनाएं दे रही थी, मगर मैं किसी को टाइम नहीं दे पाई। सबके फ़ोन अटेंड करते करते देखिए मुझे ये आपको भेजने में, ब्लॉग शेयर करने में टाइम लग गया, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। ये देखिए, आप गुरुजी को देख रहे हैं कैसे एक शिष्य के पैर में पड़ा है तो उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी छोटी सी स्मॉल कथा सुनाना चाहती हूँ कि एक बच्चे का लेकर उसके पिता गुरु के पास गए कि गुरुजी, मेरा बेटा बिल्कुल कहना नहीं मानता है, ये बहुत गुड़ खाता है, इतना गुड़ खाने से तो इसकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, प्लीज़ आप कहिए, आपका कहना मानेगा, ये छोड़ देगा गुड़ खाना। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, इसको 2 महीने बाद लाना। उसको 2 महीने बाद उसके पिताजी लेके गए। गुरुजी ने कहा, पूछा और फिर कहा ठीक है 1 महीने बाद लाना। उसके बाद फिर वो चले गए। उसके पिताजी बालक को लेकर के 1 महीने बाद गए तो यही गुरुजी ने कहा कि सुनो बालक, तुम गुड़ खाते हो? तो बालक गुरुजी से झूठ नहीं बोलता था, तो कहने लगा हाँ बहुत खाता हूँ, माता पिता के मना करने के बावजूद भी मैं खाता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, आज से तुम ठीक 15 दिन बाद मेरे पास आना, मैं आपको गुड़ नहीं खाने की एक उपाय तरीका बताऊंगा। तो पिताजी बच्चे को लेकर चले जाते हैं। 15 दिन बाद आते हैं तो गुरुजी कहते हैं अरे बच्चा, तुम 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद आते हैं तो गुरुजी कहते हैं अच्छा 2 दिन बाद आना। जब 2 दिन बाद बालक आता है तो कहते हैं उनके पिताजी से कि अपने बच्चे को कल सुबह प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे लेके आना, फिर ये गुड़ खाना छोड़ देगा। तो बालक अपने पिताजी के साथ घर चले जाता है और उसी प्रकार गुड़ खाने की प्रक्रिया उसकी चालू रहती है। किंतु सुबह सुबह 4 बजे जब उसके पिताजी इन्हीं गुरुजी के पास ले जाते हैं और गुरुजी के पैर छूता है, नहा धो के गया था, गुरु के चरण स्पर्श करता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर का ये दिन था। तो गुरुजी कहते हैं कि आज शिक्षक दिवस है, डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जन्म दिवस पूरा देश मनाता है, तो जो मैं आपसे कहूँगा आप कहना मानोगे? उसने कहा हाँ गुरुजी, मैं भी खुद गुड़ छोड़ना चाहता हूँ, माता पिता परेशान हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक। उसके कान में कहा, बुलाया कि आज से गुड़ मत खाना।
और बच्चे के पिता से कहा, पिता अपने बच्चे को ले जाओ, आज से ये गुड़ कभी नहीं खाएगा। मैंने इसके कान में एक मंत्र कहा है, उस मंत्र के द्वारा उसका प्रभाव देखना आप। बच्चे में आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है। बच्चा घर जाता है और दिखता है उसके गुड़ खाने की इच्छा ही नहीं होती कि गुरुजी ने मुझे 2 महीने बुलाया, 1 महीने में बुलाया, 1 हफ्ते में बुलाया, 4 दिन में बुलाया, 3 दिन में बुलाया, 2 दिन में बुलाया और 1 दिन में बुला के मेरे कान में सिर्फ इतना ही कहा कि आज से गुड़ मत खाना। और पिताजी से कहा कि गुड़ न खाने का मंत्र सिखाया है। उसने गुड़ नहीं खाया। दूसरे दिन उसने कहा, पिताजी आज तक तो गुरुजी ने हमें बुलाया, आज मैं आपको अपने गुरुजी के पास लेके चलता हूँ, प्लीज़ चलिए चलते हैं। तो पिताजी की समझ में नहीं आया कि बेटा क्यों ले जा रहा है। तो बेटा गुरुजी के पैर छूता है और चरण स्पर्श करता है, कहता पिता माता सब आप हैं मेरे, मैंने गुड़ नहीं खाया है कल से अभी तक। हे गुरुजी, एक बात मेरे दिल में बार बार सता रही है कि यदि यही बात आपने मुझसे कहनी थी तो जब मेरे पिताजी 2 महीने पहले आए थे तो आपने उसी दिन क्यों नहीं कह दी। इतनी दूर हमको दौड़ाया भगाया, हमारा खर्चा हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे। उसके पिता ने कहा, क्या कोई मंत्र नहीं था? तो बच्चे ने अपने पिताजी को बताया, गुरुजी ने मेरे कान में मात्र एक बात कही कि बेटा आज से गुड़ खाना छोड़ देना। तो उसके पिता को भी आश्चर्य हुआ, अचंभित रह गए वो। तो उन्होंने पूछा, अब तो गुरुजी आप मुझे भी बता दीजिए कि ये कैसा प्रभाव है आपके एक वाक्य ने मेरे बच्चे का इतना बड़ा गुड़ खाना बंद कर दिया। गुरुजी मुस्कुराए, हंसे, अपने आसन से उठ गए और बच्चे को गले लगाते हुए बोले कि देखो, मैंने आपको इतनी बार इसलिए यहाँ बुलाया, इसीलिए दौड़ाया, इसीलिए आपका खर्चा कराया। क्यों? क्योंकि मैं भी गुड़ खाता, मैं भी कल तक बहुत गुड़ खाता था। मेरे रोज़ की दिनचर्या में गुड़ खाना सम्मिलित था। तो जो काम मैं स्वयं में अपने में नियंत्रित नहीं कर सक रहा था वो मैं किसी दूसरे से कैसे कह देता। इसलिए मुझे इतना समय लगा, 2 महीने का समय गुड़ छोड़ने में। इसलिए मैंने इसको तब बुलाया जब मैंने पूरा 1 दिन गुड़ ना खा करके इसको बुलाया और इसके कान में कहा। तो बच्चा कहना मान गया, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि गुरु जो होता है भगवान के बाद दूसरा दर्जा गुरु का ही होता है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। देखा गुरुजी ने किस प्रकार से भगवान का रास्ता दिखाने का है। जो रास्ता भटक गए हैं इस समय नौजवान लोग, उन लोगों को भी आज के दिन अपने गुरुओं को याद करना चाहिए। मानसिक रूप से दूर बैठे बैठे ही उनको हार्दिक बधाइयाँ, धन्यवाद देना चाहिए। गुरु का बहुत महत्व है। करता सो जो न कर सके, करता है ना भगवान, गुरु करे सो होए। क्या उस बच्चे के माता पिता भाई बहन परिवार वालों ने भगवान से कितनी बार प्रार्थना नहीं की होगी? क्या उस बच्चे को बहुत समझाया नहीं होगा, उसको डांटा नहीं होगा, उसको मारा नहीं होगा? सब कुछ किया, किंतु वह बच्चा गुरु के द्वारा कहने मात्र में होना था, इसलिए उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो दोस्तों कहते हैं माता गुरु हैं, पिता भी गुरु हैं, विद्यालय के अध्यापक भी गुरु हैं। जिससे भी कुछ सीखा है हमने, हमारे लिए हर वो शख्स सब गुरु हैं। मैं तो कहती हूँ मेरे लिए मेरा पोता भी गुरु है। अगर वो मुझसे कुछ कहे कि दादी माँ आपके दांत में दर्द है, आपके गले में कष्ट है, आप आज आइसक्रीम ना खाएं, तो
मैं उसको भी अपना गुरु मान के उसके भी चरण स्पर्श कर लेती हूँ। कहते हैं ना, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए। एकलव्य की कहानी आप लोगों ने पढ़ी है। गुरु द्रोण ने उसको शिक्षा देने से मना कर दिया, अर्जुन को शिक्षा दी तो उसने उनकी मूर्ति स्थापित करके करा। अंगूठा दक्षिणा देने के बावजूद भी वह अर्जुन के समान या उससे भी आगे बढ़ा शिष्य निकला। गुरुजी उसको मान गए। आज हरतालिका तीज है। हरतालिका तीज की सबको बधाई। देखो मैंने राखी लगाई दोस्तों। हमारे यहाँ उत्तराखंड में कहते हैं कि जिस दिन रक्षाबंधन होती है सब लोग जनेऊ भी धारण करते हैं, मगर मैं मायके से तिवारी हूँ, आज करते हैं। ओके, सबको नमस्कार।